4 चीज़ें जिस दिन से आप खाना छोड़ देंगे, उसी दिन से आप लिख लीजिए 4 महीने के अंदर आपके शरीर से छोटी-मोटी कई बीमारियाँ गायब हो जाएँगी। आपको दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पाचन तंत्र से संबंधित जितनी बीमारियाँ हैं, इन बीमारियों को दूर करने के लिए दवा की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इन 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर आप निकाल दीजिए। आपका शरीर उसी दिन से स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ़ दोस्तों 4 महीने के लिए प्रैक्टिकल के तौर पे इसे आप आज़मा लीजिए। ये 4 चीज़ें अगर आप नहीं खाते हैं, तो इससे आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप खा रहे हैं तो आपके शरीर को नुकसान हो रहा है। दोस्तों मैं अपने खुद के प्रैक्टिकल, अपने खुद के अनुभव आपसे बता रहा हूँ। हर एक बीमारी की जड़ ये 4 चीज़ें हैं। आज हार्ट अटैक जो बढ़ रहा है, आज जो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के लोग बढ़ रहे हैं, आज जो पेट से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, जैसे पेट में दर्द होना, गैस एसिडिटी का बनना, खाना खाने के बाद पेट का फूलना, दोस्तों ये सारी चीजें इन्हीं के कारण हो रहा। आप जो मोटापे के शिकार हो रहे हैं, थायराइड जैसी बीमारी के शिकार हो रहे हैं, ये सारा कारण दोस्तों ये 4 चीजें ही है। लेकिन आपको शायद ये सुनने में मज़ाक लग रहा होगा। तो दोस्तों मज़ाक मत लीजिए, ये 4 चीज़ों के बारे में शायद आप जानते भी होंगे। जैसे हम 4 चीज़ों का नाम लेंगे, आप सोचेंगे तो यार ऐसे तो बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, सब बकवास है। अगर हम 4 चीज़ें ना खाएँ तो फिर खाएँ तो क्या खाएँ? दोस्तों उसका भी विकल्प हम बताएँगे। इन 4 चीज़ों का विकल्प क्या है? दोस्तों ये 4 चीज़ों के स्थान पर बाकी चीज़ें खाते हैं तो आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। और दोस्तों ये भी आप जान लीजिए, ये जो 4 चीज़ें हैं, आज के 50-60 साल पहले नहीं खाई जाती थी। इसीलिए लोग बीमार नहीं पड़ते थे, 100-100 साल ज़िंदा रहते थे। आज तो दोस्तों 30 साल के बाद यानी 25 साल के बाद भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं, युवा आते हैं, वो इन बीमारियों के चपेट में आ गए हैं। और जब हम 25 साल के हैं या 20 साल के हैं, तभी से दवा का उपयोग करना अगर हम शुरू कर दिए, तो हमारी लाइफ कितना दिन तक चलेगी? और वो भी अंग्रेजी दवा। अगर हम 25 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा ले रहे हैं, तो हम कितने दिन तक चल पाएँगे? 40 साल, 50 साल की उम्र जाते-जाते हम चल बसते हैं। लेकिन दोस्तों आज के समय में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो कि दोस्तों 90 साल, 100 साल के पहुँच चुके हैं, उन्हें जबकि दवा की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आज भी वो स्वस्थ और निरोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं 90 साल की उम्र में भी दोस्तों चश्मा का प्रयोग नहीं करता है, सारी चीज़ें देख लेते हैं, पेपर पढ़ लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन आज के समय में 15 साल, 20 साल की उम्र में चश्मा लग जा रहा है। दोस्तों इसलिए हल्के में मत लीजिए, ये 4 चीज़ें 4 महीने के लिए छोड़ के देखिए, अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, उस बीमारी के लिए जो आप दवा प्रयोग कर रहे हैं, उस दवा की डोज़ कम हो जाएगी, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। अगर कंटिन्यू इन 4 चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देते हैं, तो शायद आपको कभी दवा की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि हमारा शरीर या हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि वो हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बस शरीर को बीमार बनाने वाली चीज़ें मत खाइए, क्योंकि ये 4 चीज़ें शरीर को बीमार करने वाली चीज़ें हैं। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों, वो है चीनी। चीनी दोस्तों अगर आप चीनी वाला कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए, ये सबसे बड़ी दुश्मन हमारे है। और आज अगर कोई भी मीठी चीज़ आप खा रहे हैं, तो उसमें चीनी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगर एक 50 ग्राम का बिस्किट का पैकेट आप खा रहे हैं, 50 ग्राम का बिस्किट का पैकेट एक आप ले रहे हैं, तो उसमें 25 ग्राम चीनी ही हो गई। तो अगर एक पैकेट बिस्किट आपने खाया तो 25 ग्राम चीनी खाया, और ये चीनी सबसे नुकसानदेह। आपने 100 ग्राम की आइसक्रीम खाई तो 50 ग्राम आपने चीनी खाई। अब आपने दिन में 1 आइसक्रीम खाई, 1 पैकेट बिस्किट खाया तो डेढ़
मान के चलिए 75 ग्राम आपने चीनी खाया जो कि आपको बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। अगर 1-2 पीस मिठाइयाँ भी खा लें तो और नुकसानदेह हो गया। आपने ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया तो दोस्तों आप 1.5 से 200 ग्राम चीनी आप डेली ले रहे हैं, जो कि आपको बीमारी से कोई नहीं बचा सकता है। एक बीमारी के मुँह में ढकेल रही है, काल के मुँह में ढकेल रही है। इसलिए दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ आप मत खाइए। दूसरी चीज़ है मैदा। दोस्तों मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे सफ़ेद ज़हर कहा जाता है। दोस्तों आज चाहे आप बिस्किट खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़े ले रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैदे से ही बनाई जाती है। मैदा करने में जो प्रोसीजर किया जाता है वो बड़ा ही खतरनाक है। मैदा दोस्तों एक कब्ज़ कारक है, क्योंकि ये पतला होता है तो इसलिए दोस्तों ये चिकना होता है। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ आप मत लीजिए, चाहे वो मीठी चीज़ है या वह तीखी चीज़ है, और मैदा अपने घर पे मत लाइएगा। तीसरी चीज़ है दोस्तों रिफाइंड किया गया तेल और पाम ऑयल। दोस्तों ये रिफाइंड किया गया तेल में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और इसका ऐसे एडवर्टाइज़मेंट किया जाता है जैसे सबसे अच्छा होता है। तेल आप सब खाइए, जो भी तेल आप खाना है, सरसों का तेल खाना है, मूँगफली का तेल खाना है, जो भी तेल गरी का तेल खाना है, इसे साबूत खरीद के लाइए और खुद जाके छोटी चक्की पे इस तेल को निकलवाइए। इस तेल का आप प्रयोग करिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इससे नुकसान नहीं होगा। इसलिए रिफाइन किया गया तेल हमें कभी नहीं लेना चाहिए। और अगली चीज़ है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, ये हमारे शरीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं और गंभीर बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पीना चाहिए, ठंडा पेय पदार्थ, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती है। और जब शरीर का वात, पित्त, कफ कम होगा तो भी बीमार आप पड़ेंगे, बढ़ेगा तो भी आप बीमार पड़ेंगे। तो हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करता है, इसलिए हमें कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पीना चाहिए। और उसमें है भी क्या? कुछ नहीं है दोस्तों, पानी है, बेस है, सोडा है और चीनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऊपर से दोस्तों ये प्लास्टिक की बोतल में दिन-रात गर्मी धूप में पड़ी रहती है, तो प्लास्टिक के कुछ अंश इसमें आ जाते हैं, जो कि दोस्तों कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इसी तरह से ये धूम्रपान, अल्कोहल ये कैंसर के कारण है, कैंसर को निमंत्रण देते हैं, कैंसर जैसी बीमारी को हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये बीमारी प्रवेश करने के माध्यम है, इन्हीं माध्यमों से दोस्तों हमारा शरीर बीमार होता है। और आए दिन दोस्तों आप चले जाइए किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, कैंसर इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आप देखेंगे उसमें कैंसर का पेशेंट कैसे तड़प रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप जैसे आज हम बता रहे हैं शायद आपको मज़ाक लग रहा है, लेकिन जब इस बीमारी की चपेट में कोई आ जाता है तब उससे पूछिए उसके शरीर में कितना असहनीय दर्द होता है। कोई दवा काम नहीं करती है, तब उससे कहा जाता है तो शायद वो सोचता है कि काश हम ये चीज़ें नहीं लिए होते। लेकिन दोस्तों अब पछताने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए गाँव में एक कहावत कही गई है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, इससे पहले हमें चिड़िया को हड़ाना चाहिए, हटाना चाहिए। तो दोस्तों इसलिए सावधानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।